लिया मैंने डी के इक्वल और उसकी डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना आ गया आपका 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए। आपको बोला ए डॉट बी आपका इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मोड के इक्वल। तो ए डॉट बी आपका इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हो तो आपको मिलता है ए बी साइन थीटा, और साथ में जो भी नया वेक्टर बनता है उसका यूनिट वेक्टर। मैंने मान लिया नया वेक्टर कोई भी है, एन कैप लिख दिया। एन पे आपका अगर सी वेक्टर बनेगा तो सी कैप आ जाएगा, डी बनेगा तो डी कैप। ठीक है, ये तो आपका ए क्रॉस बी। अब इसका मोड अगर मैं ले लू, मोड का मतलब होता है आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और ए क्रॉस बी में जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ये है, ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का मोड किसके इक्वल आ जाता है, ए बी साइन थीटा। कुछ बच्चों में मिसकंसेप्शन रहता है, वो ए क्रॉस बी कभी भी पूछते हैं ना उनसे, वो ए बी साइन थीटा बोलते हैं। ए क्रॉस बी होता है आपका ए बी साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर भी होता है। मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल। अब यहां पे अप्लाई करते हैं। ए डॉट बी होता है मेरा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ये डायरेक्ट होता है। ए क्रॉस बी का मोड पूछा है तो ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, एन कैप अब नहीं आएगा क्योंकि मोड लिया है। आपको एंगल पूछा है ए और बी के बीच में, कैलकुलेट करते हैं। देखो ए बी कट गए, कॉस थीटा आ गया आपका साइन थीटा के इक्वल। और कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं आपका जब आपका थीटा होता है 45 डिग्री। तो आपका एंगल आ गया ए और बी के बीच में 45 डिग्री। तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, मोड ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा, और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर वेक्टर सी है तो सी कैप, डी है तो डी कैप, ई है तो ई कैप। जो भी वेक्टर आप लोगे उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इफ ए प्लस बी का मोड आपका इक्वल है ए माइनस बी के मोड के इक्वल, तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा। रिलेशन मतलब आपको एंगल बताना है क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें हल्की छोटी मोटी बातें बतानी है। सबसे पहले दिमाग में तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए ए प्लस बी का मोड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इनको ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये ए प्लस बी रिजल्टेंट को शो कर रहा है, और रिजल्टेंट का मोड ले लिया। ये जो रिजल्टेंट का मोड लिया है ये एक्चुअली में आपके इसके इक्वल होता है, ये आर। जो आपने ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो में सीखा था ना, वो ये आर ही है। क्योंकि ए प्लस बी को जब तुम ऐड करोगे, ए प्लस बी को, तो तुम्हारा कुछ रिजल्टेंट आएगा आर। अब इसका मोड लिया है तो यहां भी तो इसका मोड होगा, और ये मोड करने के बाद क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो ए प्लस बी आपका आर रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। उसने नाक को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ा है। अगर वो आपको डायरेक्ट आर बोलता तो आप लिख देते डायरेक्ट ये, पर उसने ए प्लस बी का मोड बोला। इसका मतलब होता है आर ही होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब दूसरी चीज उसने बोली है ए माइनस बी का मोड। अब ए माइनस बी का मोड, अब आप वेक्टर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट, जनरली क्लास 11 में आपको सब्ट्रैक्शन वाली डेरिवेशन कराते नहीं है, एडिशन वाली कराई जाती है, और उसका रिजल्ट ये आता है। तो अगर सब्ट्रैक्शन वाली कराते तो उसका भी एक रिजल्टेंट आता। मैंने रिजल्टेंट मान लिया आर डैश आएगा। उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। बस ये ध्यान रखना आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि मैं जो कंपटीशन देके आया था उसमें ये पूछा गया था, इसलिए मुझे याद है। अभी रिसेंटली हमारे भी तो एग्जाम्स होते हैं टीचर्स के, तो वहां पे भी फिजिक्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे अब फंडा क्लियर हो गया, ए प्लस बी का मतलब ये है, ए माइनस बी के मोड का मतलब ये है। अब उसने बोला ये दोनों इक्वल है, दीज बोथ आर इक्वल। तो एक बार इनको इक्वल कर देते हैं। देखो, तो उसने बोला है ये दोनों इक्वल है।
ए प्लस बी का मोड किसके इक्वल है? ए माइनस बी के मोड के इक्वल है। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 2ab को इस तरफ ले आना, जब इस तरफ लेके आओगे तो 2ab कॉस थीटा और ये ऐड हो जाएंगे, आपका बन जाएगा 4ab कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ बचा नहीं, क्या बचा? 0 बचा है, क्योंकि उसको आपने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब आपको रिलेशन निकालना था ए और बी के बीच में, आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल, ये कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा 0 कब होता है? 0 होता है व्हेन योर एंगल इज 90 डिग्री, व्हेन योर एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो ये मोड का मतलब ही नहीं समझ पाता। मोड का मतलब है ये रिजल्टेंट, ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आज मैंने आपके 12 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है स्कूल में प्लस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो और आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग अप विद द प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन है उनके साथ आऊंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू।